मिडिल ऑफ नोवेयर छोड़ के चला गया मैं, ओवर व्हाट, जस्ट ईमेल, वो भी पता नहीं फेक अकाउंट से आई थी। देखो यार, हम एक सिचुएशन में फंसे एज ए नेशन। वी बीन अ स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 40 years। आपके साथ भी मसले मसाइल चलते रहे, हम बड़े डिमोरलाइज हो गए सारी सिचुएशन के साथ। हमारे यहाँ क्रिकेट टीमें नहीं आ रही, हमारे बच्चे देख नहीं पा रहे थे। अभी शुरू हुआ था कि जहां से हम पिकअप करते, इतना बड़ा ये स्यापा हमारे सर पड़ गया। तो हमें बहुत तकलीफ भी है इसका, दुख भी है और गुस्सा भी है। हमारे लिए ये वर्ल्ड कप एक मौका बन के आया है कि जिसकी वजह से हमारी एक यंगर जनरेशन क्रिकेट स्टार्ट करेगी। अगर वी एबल टू बीट इंडिया, इट इज गोना हेल्प द यंगर जनरेशन who just want to start playing cricket, who wants to be a Sunny Bhai, great Sunny Bhai, Wasim Bhai, Aju Bhai, Suresh Rana is a great cricketer, Zabajji, a great cricketer। वो मौका हमें चाहिए, वो मौका हमें 15-20 साल से मिल नहीं रहा। ये बहुत नुकसान है हमारी क्रिकेट का, और हमें नुकसान हो रहा है, एज ए कंट्री नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, और वर्ल्ड क्रिकेट सफर कर रही है इससे। सो इस वक्त सेंटिमेंट बहुत हाई है। सो आई वुड लव टू पाकिस्तान टू टू रन थ्रू, और पूरी बैक कर रहे हैं हम पूरी पाकिस्तान टीम को, और पूरी दुनिया में ये सेंटिमेंट तो है कि यार पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब ये चाहता हूँ कि यार यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेले। पाकिस्तान ने सिलेक्शन अपनी ठीक कर ली, फाइनली जो 4 लड़के उन्होंने नहीं रखे, एक मेरी मर्जी का अभी भी नहीं रखा शर्जील, अगर वो भी आ जाता तो हमारी फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप बन जाती, और हम शायद, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू बीट मेनी टीम्स इन दिस टूर्नामेंट। वसीम भाई, ये सेंटिमेंटल होना, इतना इमोशनल हो जाना वर्ल्ड कप से पहले कि न्यूजीलैंड को हराना है, कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाता टीम के लिए? आई सपोज मैं तो था नहीं पाकिस्तान में, बट ऑब्वियसली आई वाज फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट, क्या हो रहा था, किस तरीके से, जिस तरीके से वो टूर कैंसिल हुआ एट द लास्ट मिनट, 5 दिन वो प्रैक्टिस पे गए हैं उसी सिक्योरिटी के साथ। खैर जो हो गया, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, वी हैव टू मूव ऑन नाउ। एंड आई थिंक प्लेयरों को इतना कोई प्रेजेंट वर्ल्ड कप ज्यादा फोकस होंगे, वो मैचेस पे ज्यादा फोकस होंगे। वो जो नुकसान होना था वो तो हो गया पाकिस्तान का। और बाकी जहां तक पाकिस्तान टीम की बैटिंग का ताल्लुक है, जो हमारे अब फखर जमान अच्छी निक में है, बट वो ओपनर है, वो पाकिस्तान नंबर 4-5 पे खेलता है। तो अब रिजवान और बाबर स्कोर कर रहे हैं और ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। सो वहां इनको प्रॉब्लम होगी मिडिल ऑर्डर में, किसको खिलाएंगे, फखर को खिलाएंगे, आसिफ को खिलाएंगे प्लेइंग 11 में। तो वहां पे जो स्पिनर जिनके अच्छे होंगे, आई सपोज इवेंचुअली वो टीमें यहाँ पे अच्छा करेंगी। और देन अगेन द ड्यू फैक्टर, वो भी देखना है कि ड्यू कितनी पड़ती है। अगर जिस दिन ब्रीज या क्लाउडी होता है, यहाँ पे क्लाउडी तो यूजली जनवरी फरवरी में होता है, तो ड्यू नहीं पड़ती। जिस दिन हवा नहीं होती उस दिन ड्यू ज्यादा पड़ती है। तो टीमों को सारी चीजें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। सुरेश, चूंकि आप T20 इतना खेले हैं और T20 मिस्टर T20 कहते हैं आपको, T20 लॉटरी हो जाती है या T20 में स्किल तजुर्बा ज्यादा काम करता है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कभी इंडिया हारा नहीं, आप ऐसे कितने मुकाबले खेले हैं, लेकिन T20 थोड़ा सा डराता है कभी कभी। नहीं, इंटेंट तो आपको वही रखना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस है वो, बट कैसे आप प्रेशर हैंडल करते हो वो बड़ा मैटर करता है। वो जैसे वैसे मैंने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर होगा, बट यहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलेगी इधर, कि हमने शारजा में भी देखा, फिर अबू धाबी और दुबई का विकेट काफ़ी अच्छा है, बट आपको इंटेंट पॉजिटिव रखना है, वही स्किल्स है, आपको स्टिल आपको बॉल देखना है, वही टाइम करना है। वो क्रिकेट सेम है, लेकिन प्रेशर होता है वर्ल्ड कप में डेफिनेटली। और जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो डेफिनेटली दोनों टीमें ऐसे सोचती हैं कि नहीं बड़ा मैच नहीं है, हम लोग आराम से खेलेंगे, कोई जस्ट नॉर्मल गेम, पर नॉर्मल नहीं होता, बड़ा फ्लाइज आती हैं, आप प्रेशर में रहते हो, बट जो प्रेशर ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है मुझे लगता है वही अच्छा मैच खेलता है उस दिन। अब कुछ आपसे क्वेश्चन क्रिकेट रिलेटेड भी, आप IPL जीते हैं, कंग्रेचुलेशंस। मोस्ट टीमें T20 में फंसती हैं 6 ओवर के बाद, 6 से लेके 12 तक। तो जब आप नंबर 4 पे बैटिंग करते हो, तो आप जब 2 विकेटें गिरी होती हैं से 6 में, अगर आपका 40 है या 50 अच्छा स्टार्ट हो गया, तो आप किस माइंडसेट से जाते हो? टीमों को किस माइंडसेट से जाना चाहिए 6 से 12 तक? आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 7 से जो वसीम भाई 13 जो ओवर्स होते हैं उसमें आपको स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती है। वो जितना आप लेस डॉट बॉल खेलोगे उतना आपका जो नॉन स्ट्राइकर पार्टनर है उस पर प्रेशर कम आएगा। वो अगर आप 6 बॉल पे सिंगल निकालने की कोशिश करते हो तो इंटेंट पॉजिटिव है, तो चौका छक्का कभी भी आ सकता है वो, लेकिन जितना कम डॉट बॉल खेलेंगे तो मुझे लगता है कि बैट्समैन एक अलग ड्राइविंग सीट पे रहता है वो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीम्स टू लर्न, स्पेशली पाकिस्तान की टीम के लिए, कि 6 ओवर के बाद से 12 ओवर तक कैसे बैटिंग करनी है। अगर आप देखें 6 में ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे भी गुजरे तो 60 ही हो सकता है ना, 60 to 62, दैट्स रियली गुड स्कोर। पर उसके बाद वो मोमेंटम को जारी रखना, 6 एंड ये पाकिस्तान की कमजोरी है।
आई सपोज मिडिल ऑर्डर में थोड़ी अब शोएब मलिक और हफीज के आने से शायद ये ना हो, बट वही जब तक हार से आप डरोगे यहाँ कि मैं अगर हार गया, अगर मैं आउट हो गया, सो वो माइंडसेट आई थिंक टीमों को चेंज करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज वेल। सर भाई, जो हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्रिकेट में एक्सपीरियंस से तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट अब जब T20 की बात करते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि फियरलेस, लेकिन कभी कभी जब आप 40-41 साल की उम्र में भी खेल रहे हैं, तो क्या वो प्लेयर फियरलेस होता है या वो मेच्योरिटी उसकी कमजोरी बन जाती है? नहीं यार, मुझे और जाना है, और जाना है, मैं एंड तक जाऊंगा। क्या T20 अब एंड तक जाने वाली गेम है या T20 है आओ करो और जाओ? देखिए, सबसे पहले ये फियरलेस जो शब्द है उससे मैं नहीं मानता हूँ। केयरफ्री आप कह सकते हैं, फियरलेस नहीं, क्योंकि जब आप फियरलेस शब्द यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि जो बाकी लोग हैं वो फियरफुल है, ऐसा नहीं होता। तो आप ये शब्द इस्तेमाल कीजिए कि केयरफ्री है, आपको केयरफ्री बनना है। और केयरफ्री और केयरलेस के बीच की जो लाइन होती है वो बड़ी पतली सी लाइन होती है, तो उससे आपको संभालना होता है। अब क्या हुआ है कि आईपीएल की वजह से एक जो प्लेयर्स के लिए, इंडिया प्लेयर्स और जो ओवरसीज के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक कुशन बन गई है। मतलब कुछ करे या ना करे, हमारी एक कुशन है। हमें तो ये फाइनेंशियली हम ठीक है। पहले कैसे हुआ करता था, आप टेस्ट मैच खेले, टेस्ट मैच के बाद में जाकर आपको 9:30 to 6:30 कहीं ना कहीं एयर इंडिया में, इंडियन रेलवेज में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, टाटाज में आपको नौकरी करनी थी। वहां पे जाकर आप बैठे, आपका कमरा हो, आपके लिए कुर्सी हो, जो भी हो, पर वो एक आपको ध्यान में रखना था। उससे कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। आज क्या होता है, आज आप एक युवा खिलाड़ी, आप उसको करोड़ों रुपए देते, ठीक है, उसका नसीब है, उसकी किस्मत है, उसमें कोई बात नहीं, पर उससे क्या होता है कि वो केयरलेस बन जाता है। एक केयर फ्री आईपीएल तो है मेरे पास। हाँ, तो ये एक जो देखिए, ये एक बात होती है ना, क्रिकेट में एक हैबिट बनती है। जो भी आप करें, प्रैक्टिस की जो हैबिट है, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैच में जाके अच्छी तरह से बल्लेबाजी करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे। इमरान खान, कपिल देव, रिचर्ड हैडली को मैंने नेट में देखा, उन्होंने नेट में कभी नो बॉल नहीं डाला, अच्छी प्रैक्टिस की। जो नेट प्रैक्टिस में नो बॉल डालते हैं वो मैच में भी नो बॉल डालेंगे। और खास करके अगर आप T20 की बात करें, जो नो बॉल होता है उसके बाद में एक फ्री हिट बनता है, वो एक फ्री हिट गेम को पलट सकता है। तो ये जो केयरफ्री केयरलेस है, पर उसके मैं केयरलेस क्यों बोलता हूं कि अगर किसी बंदे ने नो बॉल भी किया और उसके बाद में उसको मार पड़ी, उसको क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगले मैच के लिए उसको कुछ नहीं होता। पर पहले क्या हुआ करता था कि वो ड्रॉप होता था, तो वो डर था कि मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। अब वो है नहीं, ड्रॉप हुआ तो क्या है, मेरे पास आईपीएल है। तो ये एक जो है उससे बड़ा फर्क आ गया है टेम्परामेंट में, और उसे बचकर रहना है। जिस बंदे के पास एम्बिशन है, उस बंदे को हम किस तरह से देखते हैं? नहीं यार, हम सब चाहते कि यार उसने अगर पब्लिकली कहा है कि मुझे 10,000 रन बनाने, उसमें से मैं आपको बोलता हूं 80% लोग जो होते हैं वो बोलेंगे यार हम देखते कैसे 10,000 रन बनाएगा। और एवरी टाइम ही फेल्स, ये 80% लोग दे आर हैप्पी। क्या अपने आप को समझते हैं मैं 10,000 रन बनाऊंगा, मैं 100 विकेट ले लूंगा। तो ये एक जो चेंज आ गया है, उसी से सब लोग को अफेक्ट तो होता है। और इसी की वजह से अब जो मैच होना है, ये जो वर्ल्ड कप होना है, उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे, इंडिया के लिए अच्छा करे या ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं, आईपीएल है मेरे पास। असर भाई, ये कमजोरी है क्योंकि आपने जिस दौर में कप्तानी की 92, 96, 99, इनफैक्ट पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप 92 से शुरू हुआ था, सिडनी वाले मैच में तीनों मैच इंडिया जीता। हालांकि 99 में हारने के बावजूद पाकिस्तान फाइनल तक गया था। तो ये इंडिया पाकिस्तान उस टूर्नामेंट से अलग कैसे होता है? मीडिया के लिए होता है, हम सब फैंस के लिए होता है, हमें लगता है यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, बस वर्ल्ड कप हो गया। लेकिन टीम के लिए, कप्तान के लिए, खिलाड़ियों के लिए वो एक मैच और बाकी टूर्नामेंट को आप कैसे देखते हैं? हमेशा बिल्कुल, देखिए इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो लोग अलग तरीके से देखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मुझे याद है हम लोग जब मैनचेस्टर में 99 में जब मैच जीते थे पाकिस्तान से, तो काफी बोर्ड ऑफिशियल्स
अपने ड्रेसिंग रूम में आ गया और कहने लगा अरे पाकिस्तान से मैच जीत गए, कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप हारे तो हारे। तो ये एटीट्यूड मेरे ख्याल में बोर्ड का था। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लेयर चाहता है कि हर मैच में जीते, क्योंकि जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते। मैं फॉर्चुनेटली हम इंडिया से खेले, वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस खेला मैं ही खेला, तो जब हम लोग जीते तो प्रेशर तो प्लेयर्स के ऊपर होता ही है। जैसा कि सनी भाई ने कहा कि बहुत से अभी लाइक जो केयरलेस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया उन्होंने, क्योंकि जब आदमी जब उसको पता चलता है कि अगर मैं यहाँ नहीं खेलूं तो मैं यहाँ तो खेल सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो केयरलेस हो जाता है। क्योंकि मुझे आज यहाँ मौका नहीं मिला, कल तो यहाँ मौका मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी उसमें बहुत कम कर देते, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आप मैच में आप कभी भी अच्छा नहीं खेल सकते। क्योंकि मुझे सनी भाई शायद एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, मेरे ख्याल में याद है या नहीं है कि हम लोग एक एनेक्डोट है, जब सही बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ, जब सनी भाई उमूमन पहले बैटिंग करते थे नेट्स में, बहुत कम बैटिंग करते थे नेट्स में, ज्यादा बैटिंग ही नहीं करते थे, क्योंकि बीच में ही बैटिंग करते थे। तो मुझे शायद आपको याद नहीं होगा सनी भाई, एक बार आपके बाद मैं सेकंड बैटिंग करता था प्रैक्टिस में। तो मैं पहले तो आजकल तो लोग पूरे बड़े बड़े वो किट बैग उठा के ग्राउंड पे ही लाते, ग्राउंड पे ही चेंज करते, वहां पे पहले तो आप ड्रेसिंग रूम में जाके चेंज करना पड़ता। तो कपिल भाई कैप्टन थे, जब मुंबई में हम लोग मैच कर रहे थे, तो सनी भाई ने बैटिंग किया, तो मेरे ख्याल में वो 8, 10 या 12 बॉल खेल के वो बाहर निकल गए। तो मैं आया था कि बाहर निकल गए, तो कपिल बाजी ने मुझे थोड़ा सा डांट दिया था, क्योंकि मुझे याद है कि क्या तुम इतनी देर लगा रहे बैटिंग करने। बोला सर, मैं बोला कपिल भाई सनी भाई ने 10-12 बॉल भी नहीं खेला मैं आया तक। तो बट मैंने बाद में सनी भाई से, मैं काफी फ्री था, अभी भी फ्री हूँ, तो सनी भाई से मैं जुर्रत करके उनसे जाके पूछला, सनी भाई आप खाली 10-12 ही बॉल खेले, और कपिल बाजी मुझे बहुत गुस्से में आ गए, आप बोलते आप क्यों हम 12 बॉल खेल के नहीं गए। तो सनी भाई का आंसर ये था कि मैं जितने भी बॉल खेला वो मिडिल में खेला, तो अब तुम क्या चाहोगे कि मैं एज से खेलूं बैटिंग नेट्स में। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपको याद नहीं होगा सनी भाई, बिल्कुल ये सही हुआ है। तो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। जब आप बड़े बैट्समैन जब भी होते तब आप मैच निकाल के ले जाते हैं। तो मुझे याद है जब सचिन और सौरभ बैटिंग करते थे, अपने हम 170-190 रन था, तो हम खाली बैट पैड पहन के खाली थालियां मारते थे। बैटिंग अगर मुश्किल से आई तो वो खत्म 4 रन 5 रन के टाइम बैटिंग आती थी। तो ये बड़े प्लेयर की निशानी है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा मुश्किल से जा रही है, बट लेकिन जहां तक के मैं सोचता हूँ कि क्योंकि पीसीबी के बारे में जैसा शोएब ने कह रहे थे कि प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक बिल्कुल जरूर प्रोफेशनल है। अगर कहीं पे भी अगर इनको प्रॉब्लम हो रही तो इमरान खान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इंटरवीन होना चाहिए, क्योंकि वो खुद बड़े खिलाड़ी रह चुके, बड़े कैप्टन रह चुके। तो मैं समझ अगर वो इंटर होंगे, शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट इंप्रूव होने का बहुत ज्यादा। शो भाई, कहना आसान हो जाता है इंडिया में बैठ के कि जी हम सारे वर्ल्ड कप के मैच जीतते हैं, और प्रेशर हम प्लेयरों पे डालते हैं। सुरेश राणा तो उस ड्रेसिंग रूम से आए हैं। पाकिस्तान में भी बड़ा आसान हो जाता है ये कह देना, अरे हम हरा देंगे। लेकिन आप हकीकत में देखें, ये सिर्फ एक लॉटरी ही तो नहीं होगी, कुछ तो उसके पीछे जाता होगा। और पता नहीं 2017 में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, और मुझे याद है मैं तो खुद लंदन में था, और काफी ज्यादा तनकीद मेरी भी हुई थी वहां पर, मैंने भी बड़ा सामना किया, बिकॉज वी वर ओवर कॉन्फिडेंट एज मीडिया कि जीतेंगे जीतेंगे, एंड हार गए। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि पाकिस्तान ने उस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को इतना सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद फिर वो मुकाबला नहीं कर पाए। अच्छा, पहली बात तो ये सनी भाई आपकी इजाजत से अदबन गुजारिश कर रहा हूं। सनी भाई का जो पॉइंट था केयरलेस होने का, ये केयरलेस क्रिकेट को किया किसने किया? आईसीसी ने। कैसे? क्यों T20 क्रिकेट को इतना तूने प्रमोट किया कि असल क्रिकेट भूल गए? पहली बात तो ये, आप क्यों इतना पैसा इंजेक्ट कर दिया कि मुझे तो ये डर लगता है कि कभी मेरे ख्याल में आज से 4-5 साल बाद तो ये हर तरफ लीग होगी और सिर्फ 2 वर्ल्ड कप हुआ करेंगे जैसे फुटबॉल में होता है। ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि होने जा रहा है? क्यों ऐसे आपने टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट क्यों नहीं किया? आपने टेस्ट क्रिकेट को सेव करने का तरीका कार में क्या? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई, लेकिन आई है तो इंडिया फाइनल खेला उसका। ठीक है, वो देख लिया ना फाइनल आपने, विकेटें अनप्रिपेयर्ड थी। हाँ, मतलब इंडिया खेला और ठीक है, लेकिन टेस्ट मैचेस कौन खेल रहा है? इंडिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है, इंग्लैंड, यही 4 टीमें। साउथ अफ्रीका भी खेल रहा था भाई, यही 4 टीमें है ना, तो बाकी तो बिल्कुल वो बॉटम पे। नहीं, बट ये तो वर्ल्ड कप T20 का है ना। नहीं, एक बारी बात सुने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतना कमर्शलाइज क्रिकेट जब कर देंगे आप, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। और जब आप इतनी लीग्स खड़ी कर दोगे तो क्वेश्चन तो आप पहले से प्रोवाइड कर रहे हो।
भाई आप आईपीएल्स कराओ, आप लीग्स कराओ, 10 नहीं 12 लीग्स कराओ, लेकिन फोकस ये रखो यार कि हमने टेस्ट क्रिकेट को बचाना था, फोकस ये रखना था हमें रणजी ट्रॉफी को बचाना था। आपने तो चलो आपके आपके सिस्टम में पैसा है तो आपने तो रणजी ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कर लिया। नहीं, पैसे के साथ साथ एक मेरी बात सुन ले। सोच वही विजन की बात करो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस डगर पे चल पड़ा है कि जहां पे टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही भूल गए हम क्या 7वें नंबर पे टेस्ट मैचेस में? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते थे पाकिस्तान बैक इन 99 में 7वें नंबर की टेस्ट टीम की होगी? या आपको कोई एक्सपेक्ट ना कोई टीम उस वक्त 7वें होगी, शायद इंडिया हो। नहीं, इंडिया नहीं थी। 99 में इंडिया नहीं थी। इंडिया टेस्ट मैच जीतती थी, बेशक भले बाहर न जीते लेकिन जीतती थी। लेकिन अज्जू भाई गुप्तानी में पाकिस्तान भी आके जीते, यहाँ जीते। देखो विक्रांत, बात समझने की कोशिश करो। जब आप क्रिकेट को कमर्शलाइज करोगे तो एंड रिजल्ट यही निकलेगा, देयर इज अ फॉल बैक्स क्या होंगे कि आपके लड़के आपके लिए क्वेश्चन ढूंढेंगे। क्वेश्चन अगर वो सनी भाई कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि अगर वो यहां से फ्लॉप हो गया तो वो आईपीएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो है उसके पास 10-12 करोड़ लेकिन का। मुझे लगता है सनी भाई का ये भी मतलब है कि शायद आईपीएल होना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि IPL टेस्ट क्रिकेट को होना बचाओ। भारत को आज आपके नए पास youngsters भी जिम्मेदारी दिए है, आज गोरे के पास जिम्मेदारी नहीं क्रिकेट बचाने की, आज आपके पास है। नहीं, लेकिन हम तो वर्ल्ड कप की आप- बात कर रहे हैं ना। मेरी बात तो सुन लें आप प्लीज। कोई मुद्दा कोई इल्जाम सर इल्जाम ले भी लें। जी। आज आप क्रिकेट रन कर रहे हो पूरी दुनिया की, ठीक है, दबे लफ्जों में नहीं कहता, मैं कह रहा हूं आज टेस्ट क्रिकेट को इंडिया ने बचाना है। हम नहीं बचा सकते, आप बचा सकते हो। ये वॉइसेस हैं जो बचा सकती हैं, जिन्होंने 10,000 रन किए हैं, ये ग्रेट्स हैं, वसीम भाई ग्रेट्स हैं, ये वॉइस करेंगे अपनी ओपिनियन। खेलो यार, 100 करोड़ रुपया कमाए बच्चा हमारा, यार मुझे खुशी है इस चीज की। किसको कोई खुशी नहीं होगी यार सुरेश रैना पैसे ना कमाए? नहीं, जरूर कमाए, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमें अपना आईसीसी को अपना ब्रांड बचाना था, विच इज टेस्ट क्रिकेट। अब नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक पाकिस्तान का, जैसे स्पिनर्स को हमारे मिडिल ऑर्डर तगड़ा नहीं था, वनरेबल था, तो शोएब मालिक का मैं इसलिए जोर लगा रहा था बार बार कि इसको रखो, हफीज को रखो, रना बॉल खेलते हैं स्पिनर्स। यहीं से 7 ओवर से, सुरेश ठीक कह रहा है, 7 से 13 ओवर में रना बॉल खेलना पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? पाकिस्तान सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल खेलता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें ये 2 मिडिल ऑर्डर के रखने पड़े। मैं अभी भी यही कहता हूं कि रिजवान और फखर ओपनिंग स्टैंड में जाए और बाबर नीचे आए तो स्ट्रेंथन करेगा। सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट Pakistan has all the chance to turn it all around, because there is a responsibility on Pakistan to revive this brand of cricket for Pakistan. वसीम भाई, लेकिन डॉट बॉल्स अगर पाकिस्तान इतनी खेलता है, या इतनी अब T20 में भी रिसर्च होती है, तो क्या वाकई पाकिस्तान बहुत कमजोर है? आई थिंक मैं इस मैच के लिहाज से और इस वर्ल्ड कप के लिहाज से। डिपेंड्स करता है कि ठीक है प्लेयरों ने खेलनी है क्रिकेट, कोचों ने तो सिर्फ बताना होता है ना, प्लान करना होता है, बट कोचेस को भी थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से प्लान करना पड़ता है। आई सपोज जो पिछले कोच थे हमारे, वो उनका एक मैसेज होता था, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर शर्जील ओपन के लिए जा रहा है, उसे कह रहा है खुल के खेलना है मगर एंड तक खेलना है। सो तो वही मतलब चीज नहीं होती ना। मतलब डरा दिया उसको कि खुल के खेलना और एंड तक खेलना है, इसका मतलब मारना भी है और नहीं भी मारना। सो शर्जील जैसा प्लेयर या फखर जैसा प्लेयर, उनको सिर्फ ये कहते हैं 6 ओवरों में प्ले योर ओन गेम, जस्ट प्ले योर ओन गेम फॉर 20 ओवर्स, सी एज यू हिट। उनको ये कि अगर 6 के बाद में सिंगले करो, वो नहीं है ऐसे प्लेयर। सो इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको, दलेरी से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हार जीत गेम का हिस्सा है, हम पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हमारा हार जीत से फर्क तो पड़ता है, मगर फाइट अगर अच्छी की है, अगर आप हार भी जाते हो तो लोग इतना आपको क्रिटिसाइज नहीं करते। प्रेशर ज्यादा किस पे होगा? इंडिया पे इसलिए क्योंकि इतना हाइप है, एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। पाकिस्तान पे नहीं है, दोनों पे प्रेशर होगा। वर्ल्ड कप से पहले अंडरडॉग्स पे कोच थोड़ा चले गए। प्रेशर कम होता है, अब इंडिया फेवरेट है ऑब्वियसली, बट प्रेशर दोनों टीमों पे होता है। हम खेले हैं बड़े इंडिया से मैचेस, बहुत मैचेस खेले हैं, दोनों टीमें कभी एक वीक थी, कभी एक स्ट्रांग होती थी, पर प्रेशर हर मैच पे इंडिया से उतना ही होता था जितना कि किसी भी मैच में, जैसे अगली 24 तारीख को होगा। सर भाई, पॉपुलेशन इंडिया का ज्यादा है तो इंडिया पर ही ज्यादा प्रेशर होगा। नहीं, वो तो रमीज राजा साहब ने कहा है कि 90% पैसा भी आईसीसी इंडिया से जाता है, और कहते हैं आईसीसी का अच्छा करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। लेकिन सर, मैं कमिंग टू दिस गेम अगेन, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, हम भी कह देते हैं जीतेंगे जीतेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम विल कम आउट, हमारे पास मुसीबतें हैं बट विल कम आउट। क्या पाकिस्तान डेंजरस है इस T20 में? हाँ बिल्कुल, बेशक।
क्योंकि उनके पास खिलाड़ी ऐसे हैं। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि पीएसएल भी यहाँ पे हुआ है। ये बाबर ने इस साल नहीं शायद, पर इसके पहले यहाँ यही पे होता है। काफी मैचेस खेले हैं। तो इन पिचेस का उनके पास अनुभव है, वो जानते हैं कि किस तरह से पिचेस बिहेव करेगी। तो जो भी टीम, भारत की टीम अगर पाकिस्तान को लाइटली लेगी तो पछताएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। हम बाबर की बात कर रहे हैं, पर कभी कभी होता है ऐसा कि ये एक मैच होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें नाम वाले प्लेयर ज्यादा रन नहीं बनाते, नाम वाले प्लेयर ज्यादा विकेटें नहीं लेते, एक दूसरा कोई आके अपने लिए नाम बना के जाता है। तो उस पर हमें ध्यान रखना होगा। सुरेश, चूंकि आप अभी MS धोनी के साथ बहुत थे और माही मेंटोर भी हैं, वो कहते हैं ना मिडास टच अब उनके पास है, जिस तरह IPL में हुआ। एक तरह से मेंटोर की शायद जिम्मेदारी ज्यादा है, आप ये भी कह सकते पावर शायद इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल? क्योंकि आपकी जरूर बात हुई होगी इंडिया के लिहाज से, इंडिया के पास क्या है, इंडिया की ताकत क्या है, इंडिया इस वर्ल्ड कप में क्या कर सकता है और किसके जरिए कर सकता है? आई थिंक उनके आने से डेफिनेटली विराट का जो वर्कलोड है वो काफ़ी कम होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो फोकस ज़्यादा अपना बैटिंग पे करेंगे। वो एज ए कैप्टन आसान नहीं होता किसी के भी लिए, जब आपको सारा कुछ मैनेज करना होता है। और लास्ट 2 साल आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। पैंडेमिक था, प्लेयर्स बबल टू बबल जा रहे हैं, तो आई थिंक 6 महीने से इंडियन टीम दे बिन ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग। सो आई थिंक उनके आने से मुझे लगता है कि उनको ICC ट्रॉफी जीतने का काफ़ी अनुभव है, और उसके बाद IPL में इतना काफ़ी जीते हैं, चैंपियंस लीग जीते हैं। बट आई थिंक वो रहेंगे तो प्लेयर को लगा है कि उनके साथ वो भी रिसेंटली खेल के आए हैं, वो चाहे वो कोई भी ICC ट्रॉफीज हो और कोई भी, तो डेफिनेट जैसे सनी भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम पाकिस्तान को लाइटली नहीं ले सकते, कि धोनी भाई वहाँ पे रहेंगे तो डेफिनेटली नहीं लेंगे उनको, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बड़े मैच के लिए। आपको प्लानिंग के साथ साथ थोड़ा सा माइंड को भी ट्यूनिंग करना पड़ता है। वो निकल जाके देख लेंगे जो होगा, ऐसे नहीं होता। आपको किसी बॉलर को टारगेट करना होता है 2020 गेम में। और बहुत अच्छा बोला, क्योंकि PSL में काफ़ी जो IPL के बाद जो सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है वो PSL में हुआ है वो। तो पाकिस्तान को भी काफ़ी आइडिया है यहाँ पे दुबई की पिचेस, और डेफिनेटली वो लोग भी काफ़ी मैचेस देख रहे होंगे टीवी पे। बट आई थिंक स्टिल इंडिया पाकिस्तान इज बोथ टीम आर वेरी वेरी गुड, और मुझे लगता है कि काफ़ी एक्साइटिंग मैच इंडिया होगा। का एक एक्स फैक्टर क्या होगा अगर हो तो? आई थिंक डेफिनेटली जैसे वसीम मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा ड्यू अभी गिर रहा है, और मुझे लगता है कल बहुत ज़्यादा ड्यू था, क्योंकि डेफिनेटली टॉस काफ़ी वाइटल होगा, बट स्टिल आपको 40 ओवर अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और जाके आपको दिखाना पड़ेगा कोई भी हीरो बन सकता है। और ये सब मैचेस मुझे लगता है यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि मुझे हीरो बनना है, मुझे अपने देश को जिताना है। तो कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर आता है कि नहीं यार आज मैं अपने देश को जिताऊंगा, तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कोई ना कोई नया हीरो बनेगा इस मैच। सनी भाई, विराट की खुद की फॉर्म, इज दैट अ वरी? बिकॉज अचानक से, और ये होता भी है, 2016 के विराट कोहली और 2021 के विराट कोहली में वो गेम में वो चीज दिख रही है कि स्टार्ट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, एक व्यू है कि वो ओपन ही कर लें क्योंकि वो ओपन करना चाहते हैं, दूसरा व्यू है कि नहीं यार, जो वसीम भाई कह रहे थे कि खुल के खेलना भी है पर एंड तक खेलना भी है। ये वरी है आपको विराट का फॉर्म? जी नहीं, अगर ये टेस्ट मैच होती तो शायद वरी होती, पर 2020 क्रिकेट में तो सिर्फ बीसी ओवर होते हैं, तो मुझे उसमें कोई वरी है नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के पास बड़े अच्छे बल्लेबाज है। एक राहुल बड़े अच्छे फॉर्म में है, रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाया, पर रोहित भी जब इंडिया के लिए खेलते तो एक अलग सा अंदाज लेके आते। तो विराट पर यह जिम्मेवारी होगी कि नंबर 3 पर अगर आए तो वो, जैसा हम कहते हैं ना कि आखिर तक खेले, मतलब मैच फिनिश करे, इनिंग्स फिनिश करे, पारी फिनिश करे। और अगर उन्होंने वैसा किया, और कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी करके दिखाया, तो मुझे उनके फॉर्म के बारे में वरी नहीं। देखिए, हमेशा एक बात होती है कि हम काफ़ी बार कहते रहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, और कोहली के साथ वही है कि उनका फॉर्म अभी जो है वो टेम्पररी है, पर उनका क्लास जो है वो परमानेंट है। हार्दिक पांड्या की इंजरी जो बातें आती हैं, सिलेक्टर्स ने श्रीलंका में कहा बॉल डालेंगे, फिर उन्होंने कहा वर्ल्ड कप में बॉल डालेंगे, फिर अब कहते हैं पता नहीं। इज दैट अ वरी अगेन? बिकॉज आपका बैलेंस खराब होता है क्या? आपको खिलाना है तो एज बैट्समैन खिलाना पड़ेगा, आपके पास अगर आप उनको एक्स्ट्रा खिलाते तो आपका बॉलर नहीं है पीछे। वरी तो होगी नहीं, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि वो बहुत कम गेंदबाजी करेंगे, शायद करेंगे तो 1 आधी ओवर करेंगे, 2 ओवर करेंगे, पर आप अगर ये सोचते हैं कि वो 4 ओवर करेंगे, वो तो नहीं होना है। तो अगर आप इस नॉलेज से आप अगर मैदान में उतरने वाले कि ये बल्लेबाजी करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे, अच्छे फील्डर है, बाउंड्री लाइन पर अच्छी कैचेस पकड़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से फील्डिंग करते हैं, बहुत रन बचाएंगे आपके लिए, तो आपको
ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हाँ जरूरत पड़ी तो शायद एक आधी ओवर कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन बनेगा। ये आपके लिए हार्दिक पांड्या आपके 5वें बॉलर नहीं होंगे, वो आपके नंबर 6 बॉलर या नंबर 7 बॉलर होंगे। नंबर 7 में फिर आपका एक बैट्समैन कम हो जाएगा। नहीं, मे नंबर बी 7 सूर्य कुमार मतलब यादव को 5 11 नहीं मिलता था। मैं 5 बॉलर और 6 और 7 की बात कर रहा हूं। वो तो टीम मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि किस तरह से उनको फिट करना है। शोएब, पाकिस्तान के लिहाज से जी सर। इंडिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान को दिक्कत क्या होगी, वरी क्या होगी? ओपनर्स रोहित शर्मा, रोहित एंड राहुल। रोहित एंड राहुल। और देखिए अभी जिम्मेदारी है कोहली पे। कोहली का एम्बिशंस है कि वो वर्ल्ड कप अच्छे नोट पे छोड़ के आए, जीत के जाए। प्रेशर कोहली पे बहुत होगा और उनको प्रेशर लेना नहीं चाहिए, अनवांटेडली लेना भी चाहिए और ना भी लें। देखें फॉर्म उनकी लगी नहीं हुई, कप्तानी उन्होंने छोड़ दी है, वर्ल्ड कप पे अच्छे नोट पे छोड़ के जाना चाहते हैं और मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। ऐसा ही होना चाहिए उनका एंडिंग जैसी वो चाहते हैं। लेकिन देखें रोहित शर्मा, मैं पहले भी इनको 2013 में उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा यार तेरे जैसा क्रिकेटर बहुत ये आपने कम मुझे- टाइमिंग वाला, याद है आपको? तो मैंने कहा यार अपनी एबिलिटी को समझ भाई, और क्यों तो सुपरस्टार नहीं है। और वो फाइनली ही रियलाइज द फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट। और जो टाइमिंग उसके पास है, जब बल्ला क्लोज वो लेके आता है, जो छोड़ने की ताकत उसमें है, जो हिटिंग पावर है, जो टाइमिंग है, मैं उसको हमेशा कहता हूँ वो इंडिया का इंतजाम है। और बहुत अच्छा प्लेयर, वो टारगेट जब सेट करता है ना आपका, जब वो टारगेट सेट करता है तो नीचे आसानी हो जाती है। जी अगर आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, अगर आप मिडिल ऑर्डर आपका एक्सपोज हुआ, पाकिस्तान बॉलिंग, हसन अली बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर है बाय द वे, शाहीन शाह अफरीदी आपको तगड़ी बॉलिंग करेगा, वो आपको एक्सपोज करेगा। वो ये रन रोकने नहीं जाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। वो आपको बाउंसर भी करेंगे, आपको टेस्ट भी करेंगे, वो विकेट लेने जाएंगे। वो ये इस चक्रों में रहेंगे नहीं, क्यों? बिकॉज माइंड सेट ये है पाकिस्तान बॉलिंग का कि विकेट ले, विकेट लेने जब जाएंगे तो तब आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपके चैंपियंस ट्रॉफी में जब आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई थी तो उसमें मिडिल ऑर्डर एक्सपोज, वन गेम। जी सर, एक ही गेम होती है, 24 तारीख को भी एक उसके ही बाद गेम ऐसा होगा। लगा कि पाकिस्तान उस जीत से निकल के नहीं आ पाया। यार उसके मोरकात है ना, मोरकात ये है कि हमने मैनेजमेंट चेंज कर दी, हमने कोच हटा दिया, हमने कप्तान हटा दिया, हम उठा के पूरा सिस्टम लपेट के हम दूसरा सिस्टम ले आते हैं। यहाँ पे लोगों की ख्वाहिशात पे टीम चलती है ना यार, दूर का विजन को नहीं रखता कि यार पाकिस्तान का भला इससे होगा, चलो अपनी जाती अना को छोड़ देते हैं, जाती रंजिशों को छोड़ देते हैं, यार इसको खिला लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी हमारी। और अब रीबिल्डिंग के प्रोसेस में आगे दोबारा फिर, एक तो मैं रीबिल्डिंग के प्रोसेस से बड़ा तंग हूँ, पिछले 20 साल से मैं रीबिल्डिंग का प्रोसेस सुन रहा हूँ, सनी भाई आप भी सुन रहे होंगे। रीबिल्डिंग नहीं खत्म होके दे रही, फिर इंशाल्लाह वी कम बैक स्ट्रॉन्ग। यार यू पेड टू प्ले वेल, व्हेन यू आउट देयर यू प्ले टू प्ले वेल, वेरी सिंपल एज। मुझे पहली दफा लगा कि पाकिस्तान टीम डिमोरलाइज हुई, बहुत दुख हुआ हमें जब न्यूजीलैंड छोड़ के गया, हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत डिमोरलाइज हुआ एज ए नेशन, हम बहुत डिमोरलाइज हुआ, बहुत गुस्सा भी इस चीज़ का। और राइट मैनर पे हमें निकालना भी चाहिए, वो ग्राउंड पे है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम विल गो फॉर अटैक एंड दे हैव नो ऑप्शन बट टू ऑल गन ब्लेजिंग हमें करना पड़ेगा। असर भाई, कहना बड़ा आसान होता है कि पाकिस्तान अटैक करेगा, शायद उनके पास वो प्लेयर भी नहीं है, वसीम अकरम नहीं है, शोएब अख्तर नहीं है, इमरान खान नहीं है, या इंतजाम नहीं है, क्योंकि समहाउ और दी अदर एक चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच निकाल दें फाइनल, जहां पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग 100 ओवर खेले हैं, बिल्कुल वो मैदान में समहाउ जब भी इंडिया के सामने आए हैं वो अटैकिंग नहीं, वो 2 कदम पीछे ही दिखे हैं। देखिए, मैच अगर आपको जीतना है तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जैसे बॉलर्स होते, अगर आप ये T20 में अगर आप बचने के लिए अगर बॉलिंग करेंगे तो आप कभी बच नहीं सकते, क्योंकि ये T20 गेम है और बैट्समैन ऑलवेज लुकआउट फॉर रन रहता, रन बनाने की उसमें रहता। तो अगर आप देखेंगे पीछे भी जितने भी बड़े बड़े बॉलर हो चुके हैं, अभी नहीं इस जनरेशन के, उससे पहले भी वो विकेट लेने के लिए ही जाते। जब आप जैसे विकेट लेते जाएंगे, जितना विकेट लेते जाएंगे उतना प्रेशर होगा बैट्समैन पे और लंबा स्कोर भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए। पाकिस्तान की टीम मैं समझता हूँ काफ़ी इनएक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स है, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स होते तो उससे मैच जीतना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कहीं वो नहीं खेलते तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बैटिंग के बारे में कह रहे थे कि फ़खरुज़्ज़मान है और है, तो मैं सोचता हूँ कि जो अगर पाकिस्तान को जीतना है तो उनके पहले 4 या 5 जो अच्छे बल्लेबाज है उनको ही 20 ओवर्स खेलना चाहिए। अगर आप नीचे से ऊपर किसी को करेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, इंडियन टीम काफ़ी आगे है, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और हर प्लेयर एक्सपीरियंस है और अच्छे फॉर्म में,
तो पाकिस्तान को, इंडिया को अगर हराना है तो जैसा आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कई दर्जे और अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये T20 गेम है, बिल्कुल शॉर्ट एंड गेम है, देखे देखे तक गेम खत्म हो जाता है। उसी भाई ये दिक्कत है माजी में जीना, क्योंकि 90s में पाकिस्तान ऐसा था, 80s में पाकिस्तान ऐसा था, अब पाकिस्तान वैसा नहीं है। लेकिन क्या वो लोग Definitely- समझते हैं? नहीं, लोग अब मूव ऑन हो गए हैं, वो समझते हैं कि 90s में हम नहीं रह सकते, दैट्स अ पास्ट, अब प्रेजेंट पे रह रहे हैं। और आई थिंक ये टीम अब ठीक हो रही है पाकिस्तान की, बाबर के अंडर। अभी ये नया चेयरमैन आया तो थोड़ा जैसे शोएब ने कहा, काफी चीजें बदली हैं स्ट्रेट अवे, एकदम ही कोच भी गया, दूसरा कोच भी गया, That's not a CEO good भी sign गया। World Cup से पहले। नो इट्स नॉट, इट्स रियली नॉट, इट्स और फिर आपकी टीम भी चेंज हुई, 3 लड़के चेंज किए आपने। अब यहाँ तो इसका मतलब कि पहले आपको नहीं था पता टीम क्या अनाउंस की है, जब की है तो फिर 3 लड़के भी चेंज किए, उससे भी थोड़ा डिमोरलाइज लड़के हुए होंगे। बट आई थिंक यू हैव टू मूव ऑन क्विकली। पास में रहना या जो करना वो हो गया, जो हो गया, अब आपने फोकस करना क्या। और जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल में प्रॉब्लम अगर थोड़ी सी होगी, अगर आपका जो यंग ऑफ स्पिनर है वरुण, उसको पाकिस्तान ने देखा नहीं होगा। आई होप कि जो उनका उसको बैठ के देखें कि वो क्या बॉलिंग करता है, अगर वो प्लेइंग 11 में आता है तो वो तंग कर सकता है इनको, मिडिल ऑर्डर में स्पेशली। सुरेश, हालांकि वरुण की फिटनेस को लेकर बड़े सवाल आते रहे। कहते हैं कि चूंकि मिस्ट्री स्पिनर है, पाकिस्तान ने तो देखा नहीं, वी शुड डेफिनेटली प्ले पाकिस्तान, जरूरत पड़े न्यूजीलैंड खिला लो, फिर शायद जरूरत ना पड़े तो आप रेस्ट दे सकते हो, फिर आप नॉकआउट गेम्स में लेकर हो। लेकिन क्या एक वरुण चक्रवर्ती, एक मिस्ट्री स्पिनर, क्या वो आपके लिए इतना बड़ा मैच विनर हो सकता है? क्योंकि जैसे आप आईपीएल से वर्ल्ड कप में जाते हो, उस खिलाड़ी को गेंद फेंकना तो ठीक है, लेकिन सोचना, वो टेम्परामेंट, उसका भी तो इम्तिहान है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक, बट आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में जब आईपीएल हुआ तो केकेआर बिल्कुल नीचे थी वो, और उसके बावजूद रहने के बाद वो लोग कल फाइनल खेले हैं वो, तो डेफिनेटली उसकी जो इंपॉर्टेंस है इंडियन टीम ने समझी है वो, और डेफिनेटली वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, लेकिन वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और लास्ट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्पिनर फ्रेंडली विकेट रहेंगे तो किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डॉट बॉल खेलेंगे 2 या 3 बॉल तो आपको बड़ा शॉट मारना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जडेजा उधर से अच्छा करेंगे, या जैसे भी लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होगा, अश्विन खेलते हैं या वरुण खेलते हैं, बट वरुण इज ए, मुझे लगता है वो वेपन रहेगा वो इंडियन टीम के लिए। और जैसे वसीम भाई ने बोला, उनका वीडियो जरूर उनको देखना चाहिए, अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। सही बात है, लेकिन एक एमएस को, सनी भाई, इवन एमएस इज नॉट बीन एबल टू पिक हिम अप। तो सिर्फ वीडियो देख देख के आप कितना वीडियो देख के पिक कर लेंगे, इतनी जल्दी कितना कर लेंगे? हाँ, ये तो बात है कि आप क्या देखते हैं, वीडियो आप देखेंगे तो शायद ये भी देखना होगा कि क्या वो दूसरी गेंद करता है, मतलब लेग स्पिन जैसी गेंद करता है, तो उसके लिए क्या उसकी रनअप अलग है। सिर्फ हाथों के ऊपर तो देखना होता है, पर कभी कभी होता है कि आप बॉलर भागने का तरीका अलग हो सकता है। सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ करता है, जिससे आपको पता चलता है कि गेंद डालने के पहले कि उसके मन में ये गेंद डालने की वो संभावना है। अब्दुल कादिर बहुत बढ़िया गूगली करते थे, पर जब भी वो गूगली डालने के बारे में सोचते थे कि आप रनअप पे होते हैं, तो रनअप शुरू करने के पहले वो अपना बायां हाथ ऐसा कुछ करते थे, उससे आपको पता चलता था कि हाँ ये गूगली है, और गूगली होती थी 100%। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो गूगली नहीं डालते, पर जब वो ऐसा करके बॉलिंग करने आते थे, रनअप करते थे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, और वो हमेशा वीडियो में दिखाई नहीं देती, क्योंकि वीडियो में आप क्या कंसंट्रेट करेंगे, आप उनके उंगलियों पर कंसंट्रेट करेंगे, क्या वो ऐसा कर रहे, क्या वो ऐसा कर रहे, क्या वो ऐसा कर रहे। उसी भाई, असाइड ऑफ द इंडिया पाकिस्तान थिंग, आखिरी सवाल, इंडिया पाकिस्तान छोड़ दीजिए, सिर्फ इंडिया की बात कीजिए, क्या ये टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम है? और अगर कोई थ्रेट है, सबसे बड़ा वो क्या है? देखिए, एक टीम तो थ्रेट हो नहीं सकती, आपने सारी टीमों से ऑलमोस्ट अपने ग्रुप में पहले खेलना है, फिर उसके बाद नॉकआउट्स में आना है। बट यस, लाइक मैंने 4 अपने आपको बताए थे जी, जो मेरे ख्याल में जीत सकते हैं, उसमें इंडिया नंबर 1 आता है, उसके बाद वेस्ट इंडीज जो कि बड़ी डेंजरस साइड है, बिल्कुल घबराते नहीं है वो, 6 में उनके 4 भी आउट, वो मारी जाएंगे वो, और एक्सपीरियंस बड़ा, या उनको उधर आग T20 का- लगानी है, इधर आग हाँ, ये आर्या पार टाइप, और उनको एक्सपीरियंस बड़ा T20 का ना इन सबको। वो तो सुनील नारायण उन्होंने रखा नहीं अपने स्क्वाड में, ये भी कमाल है वैसे। वो खुद ही उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खेलना। अच्छा, हाँ, उन्होंने क्या बैंक पर है, रहने दो। जो सनी भाई ने डॉलर आ ही रहे। या एग्जैक्टली, बट देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान मेरे ख्याल में सेमीफाइनल में आने के चांसेस हैं। चौथी मैंने बताई थी आपको इंग्लैंड। जी,
ये चारों टीमें के चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने का। चलिए जो भी है जी, 24 तारीख का इंतजार इतनी देर से चल ही रहा था और इंतजार भी खत्म हो गया, लेकिन सलाम क्रिकेट में इसके बाद वो कहते हैं ना गाला सेशन है जिसमें हर कोई आपको स्टेज पर और आप भी अपने सवाल पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।